दोस्तों हम सभी सुबह सुबह नाश्ते में बिस्किट वगैरह खाते हैं, हम अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो जो बिस्किट वो हमारे बच्चे या हम लोग खाते हैं, क्या वो सूजी के बने होते हैं या मैदे के? दिखने में दोनों सेम होते हैं, और क्या डिफरेंस होता है सूजी के बिस्कुट खाने में और मैदे के बिस्कुट खाने में? तो क्या डिफरेंस है? सूजी जो है और मैदा जो है वो दोनों ही गेहूं से मिलकर बनते हैं, दोनों ही गेहूं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस है वो अलग अलग होता है मैदे के बनने का और सूजी के बनने का। सूजी जो बनती है वो गेहूं को थोड़ा मोटा पीसा जाता है, जिसमें थोड़ा स्ट्रक्चर भी उसका दिखता है, और जिसकी वजह से उसमें फाइबर और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं सूजी में। लेकिन मैदे में ऐसा नहीं है। मैदे में क्या होता है कि इसको बहुत ही रिफाइन करके पीसा जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिफाइन फ्लोर। ठीक है, ये भी एक तरह का आटा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, जिसकी वजह से इसमें ना ही फाइबर होता है और ना ही कोई प्रोटीन होता है। दोनों ही इसमें से निकाल लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बिल्कुल फाइन हो जाता है। तभी तो जो हमारे समोसे वगैरह है और मैक्सिमम जो बिस्किट वगैरह हैं, पेटीज, फास्ट फूड वगैरह जो बनते हैं, मोमोज जो बनते हैं, वो सब इससे ही बनते हैं, मैदे से। और जिसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है मैदे के या मैदे से बनी चीज़ को खाने में। इसलिए इसमें फाइबर प्रोटीन दोनों नहीं होते। फाइबर नहीं होगा तो बिल्कुल फाइन हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर एकदम। तो मैदा क्या करता है, जब इसको हम खाते हैं मैदे को, पहले हम बात कर रहे हैं मैदे की, जब मैदे को हम खाएंगे तो ये क्या करेगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा। इंस्टेंट एनर्जी इसलिए देगा वो क्योंकि वो बहुत ही फाइन होता है, वो एकदम से डाइजेस्ट हो जाता है। एकदम से डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या करता है कि तुरंत ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज में चेंज होने के बाद हमारे जो ब्लड है, ब्लड शुगर जो है, ब्लड शुगर है, वो जल्दी से बढ़ता है, मतलब जल्दी से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसकी वजह से अगर हम कंटिन्यूअस मैदे से बना फास्ट फूड खाएंगे या फिर मैदे से बने हुए चीज़ें खाएंगे तो हमारा जो कुछ टाइम के बाद हमारे ब्लड में ऑटोमेटिक ब्लड शुगर बढ़ जाता है, फिर जिससे डायबिटीज़ वगैरह होने का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब सूजी में क्या होता है कि ये जो होती है धीरे धीरे क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। अब धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी तो जिसके पाचन वगैरह जो होगा वो धीरे से होगा। अब ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हो रही है सूजी, वो आराम से होगी, धीरे धीरे होगी। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन है वो उसको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि सब कुछ जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो यही फायदा है सूजी की बिस्किट खाने का। लेकिन दोनों ही हमें कम से कम खाने चाहिए। मैदे को तो नहीं खाने चाहिए, लेकिन सूजी के कभी कभी हम खा सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही फैटी ऑयल वगैरह और प्रिजर्वेटिव या जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह गिरता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं नुकसान तो करता ही है हमारे बॉडी में। तो जितना हो सके मैदे से बचें और सूजी की बिस्कुट या सूजी से बने हुए जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा खाएं। अगर शॉर्ट अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। राधे राधे।